हेलो नमस्कार दोस्तों। सीटेट का जो ये पेपर है, यहाँ पे हम लोग ये इसके पहले का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2024 का ही पेपर था, मतलब यहाँ पे दिसंबर 2024 जो 1 से लेके 4 तक 5 तक होता है, बाल विकास एवं शिक्षा छात्र। ठीक है, क्लास 1 से 5 तक का डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 6 से लेके 8 तक। ठीक है, 6 से 8 तक का यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे पेडागॉगी जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 30 प्रश्न हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना, आप 30 में से आप 30 प्रश्न आपको जो है सही करके आओगे। ठीक है, सही करके आओगे, इट्स माई गारंटी। कैसे? बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, जो कि अगर आपने कंठस्थ कर लिया, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अगर समझना है, मतलब आपने अगर उसको समझ लिया ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट वुड एडवोकेट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विद? प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? ठीक है, तो अब आप खुद को इमेजिन करो कि आप जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से अगर जो है आप सहमत होना चाहते हो, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या? ठीक है, तो बचपन एक अलग जीवन चरण है, जिसमें बच्चों के के रूप में वे क्या है के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। अगेन, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। अगेन यहाँ पे है, चिल्ड्रेन आर born इन अ सोशल कल्चर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस दियर डेवलपमेंट। बच्चे एक सामाजिक संस्कृत आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अगर चारों आप स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेटमेंट जो है, सबसे बढ़िया जो आपका मिलेगा, ये आपका ऑप्शन डी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसमें क्या है, बचपन एक अलग जीवन चरण है, जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है के बजाय वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। देखो, ये कहीं न कहीं ठीक है, सही है, बट ये जो है, जो प्रोग्रेसिव थॉट है ना, उसको ये जो है शो नहीं करता है। और बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज में भ्रष्ट करता है। ऐसा मतलब इस प्रकार से डायरेक्टली किसी चीज़ को बोल देना ना, ये जो है गलत है। ठीक है? अगेन यहाँ पे बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं भाई, मतलब सीधे गलत है ना। इन सब वर्ड का जो है आप खुद देखो, एक प्रकार से आप वर्ड देखो। जैसे देखो, आपको चूज करना है कि यहाँ पे जो वर्ड होते हैं, जैसे कल्चरल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट हो गया, ये सब मतलब ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आप जब कभी कुछ एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, तो ये सब आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड ये सब आपको देखने को मिलती है। मतलब एक सोशल कल्चर और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट जो होता है, ये बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एंड दियर डेवलपमेंट, ये सब जो है एक प्रकार की बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है, उसमें जो वर्ड लिखे हैं वो किस प्रकार के वर्ड हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है? थोड़ा-सा ऑफ़िशियल वर्ड होना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा जो है बुकिश वर्ड होने चाहिए, इस प्रकार के वर्ड भी आपको देखने पड़ेंगे। अगेन लिखा है, चेंज इन द इमोशंस, सेल्फ परसेप्शंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिलीज़, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीज़ अंडर डेवलपमेंट डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्म-धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है, ये किसमें किया जाता है? ये जो है साइको सोशल के अंतर्गत किया जाता है, जिसको मनोसामाजिक कहते हैं। ठीक है? मनोसामाजिक आयाम के तहत व्यक्ति की भावनाओं, आत्म अवधारणा और परिवार, साथियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह विकास वह पहलू है जो व्यक्ति के सामाजिक भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। मनोसामाजिक आयाम व्यक्ति के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उन्हें उनके सामाजिक और भावनात्मक जीवन की नींव को तैयार करता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा चीज़, अगर मतलब आपको इस प्रकार से अगर देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि जो है विकास के एम के तहत भावनाओं, आत्म तथा परिवार साथियों, दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है अध्ययन का ना, तो यहाँ पे अगर देखो, तो यहाँ पे हम किसका अध्ययन करेंगे? यहाँ पे सोशल, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सोशल की ही तो बात हो रही है। एक प्रकार से लोग किसी के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, भावना के साथ रह रहे हैं, मतलब जो है, जो फीलिंग्स है, ये सब कहाँ पे आती है? एक समाज में ही तो उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट होता है। ठीक है, ये करेक्ट भी है। आगे यहाँ पे है, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं। ठीक है, तो जो है द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स, इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें जो है अगर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या मानेगा, जेंडर रोल एंड कल्चरली डिफाइंड होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे जेंडर भूमिकाएं होती हैं एंड संस्कृत रूप से क्या होते हैं? वो परिभाषित होते हैं। तो व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण उन्हें एक
संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानी हो। उन्हें जो है जेंडर रोल्स के रूप उन्हें जेंडर रोल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह जो है कल्चरल डिफाइंड के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन एन इंक्लूजन क्लासरूम ऑल, यहाँ पे हिंदी में ही देखते हैं। लिखा है एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना है। और रीजन क्या है, कथन हो गया, अभिकथन हो गया, रीजन है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे लिखा है स्पेशल चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर द लर्निंग इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। देखो यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा, जो रीजन लिखा लिखा है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, ये क्या है, एक्सट्रीम सेंटेंस है, मतलब एक्सट्रीम वर्ड इन्होंने यूज किया, तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मतलब आर है, रीजन है, वो क्या है, फॉल्स है। तो आप इसमें देखो ना, आपको एक ही ऑप्शन, मतलब आपको जो है यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें जो है रीजन गलत दिया, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आपका या तो ए होता है या तो डी होता है। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर पर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे जो है बच्चे हैं, किसी क्लासरूम में 20 बच्चे हैं और जो है जो 4 बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा उनको उनका जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो ये कह रहे हैं पूरे क्लास का जो है स्टैंडर्ड गिरा देना चाहिए। ये गलत बात है इनका, बल्कि इनका स्तर थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इनको विशेष डायरेक्शन देनी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या यहाँ पे ए और आर दोनों जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैग्मेटिक वे में सोचेंगे तो ये सब जो है इनको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अगेन यहाँ पे है लियो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखते हैं, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये होता है एक कोलैबोरेटिव प्रक्रिया। ये क्या होती है कि जो है यहाँ पे लिव व्यू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको मानते हैं, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में इसको मानते हैं। अगेन यहाँ पे है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा किया है। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निशन, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भाषा एक संस्कृत उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। अगेन यहाँ पे है भाषा आत्म केंद्रित भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। देखो पहली बात तो जब यहाँ पे इस प्रकार का जो है कभी भी जो है ये ऐसा तो करेगा नहीं, और यहाँ सिर्फ ओनली आया है तो ये भी गलत हो जाता है। अगेन भाषा एक स्वतंत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, कॉग्निटिव से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका है क्या, यहाँ पे बी। अगर आप चारों स्टेटमेंट समझ पढ़ो और थोड़ा सा भी आपको अगर नॉलेज है तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ये तो जो है यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एक ही दिशा में बात कर रहा है, ओनली आया है, और ये भी क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ द परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, यह अब जैसे अब इसको देखते हैं। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक अच्छा छात्र ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये तो लक्ष्य तो हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा। अगेन अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ऑप्शन डी भी ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है, लक्ष्य ओरिएंटेड होना चाहिए। टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे क्या है कि आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, यहाँ पे ऑप्शन जो है एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है परफॉर्मेंस, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सिर्फ गोल ओरिएंटेशन होता तब तो ये ऑप्शन सी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात किया है। तो परफॉर्मेंस कहाँ पे मिल रहा है आपको, परफॉर्मेंस जो है ना, यही तो ना, एक अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर के लिए कड़ी मेहनत करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो है सी जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, ग्रेड के थ्रू ही परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे
करेक्ट होगा। एक प्रकार की सीखने की प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति का मुख्य ध्यान दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए केंद्रित होता है, जिसमें सफलता की परिभाषा बाहरी मापदंडों और तुलना के आधार पर होती है। इसका सकारात्मक उपयोग प्रेरणा बढ़ा सकता है, लेकिन सीखने के लिए दीर्घकालिक उपयोग के साथ संतुलित करना आवश्यक है। प्रमुख विशेषताएं होती है, प्रतिस्पर्धात्मक होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, बाहरी मान्यता की चाह होती है, तत्काल परिणामों पर ध्यान होता है, त्रुटियों का डर होता है, प्रयास का कम महत्व होता है। आगे लेव एसक्यू के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इस प्रकार की चीज़ें कभी कोई भी मतलब कि बात ही नहीं करेगा कोई भी प्रोफेसर। अगेन यहाँ पे है क्या, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अगेन यहाँ पे विद्यार्थियों को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट विद ईच अदर, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपका परफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कि जो है जो टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर का, तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे एक ही जगह तो बात किया है। टीचर को इस प्रकार से करना चाहिए, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट। नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा प्रभावी रणनीति है। अब आप खुद देखो इसमें से कौन सा प्रभावी रणनीति होगा। एक चीज याद रखना, कभी भी ना रोट लर्निंग, मतलब जो ये याद करने का जो है रट्टा मार के याद करने का तरीका होता है, ये कभी भी किसी चीज में इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन से हटा ही देना है। ऑप्शन 4 जो है जहाँ जहाँ है उसको हटा दो। ऑप्शन 4 यहाँ पे ये जो है ये वाला कभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल एक अच्छा चीज़ है। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी अच्छा चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका क्या है कि जो है प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप एमंग द कॉन्सेप्ट, ये भी अच्छा तरीका है। यहाँ पे तीनों जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड द स्टूडेंट इंटरचेंज दियर रोल्स, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या करता है, टीचर अपनी जो है थॉट को शेयर करता है और स्टूडेंट अपनी भी थॉट को शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक क्यूरियस टीचर की जो है मतलब कि देखो जो टीचर होना चाहिए ना, टीचर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसको क्यूरियस होना चाहिए। उसको इस प्रकार के बच्चों से ट्रीट करना चाहिए कि समटाइम्स दे हैव टू ट्रीट लाइक आई डोंट नो, कैन यू टेल मी, तो ऐसा भी होता है। तो ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे है कि फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने की से अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। लिखा है फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या, मतलब यक्स जो है उसको सीखने में ज़्यादा समस्या हो रहा है कंपेयर टू जेड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जेड में ज़्यादा रुचि रखती है, तो उसको जेड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो है यहाँ पे है मेटाकॉग्निशन का जो है ये जो है वर्णन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अधिसंज्ञान, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिजा की सोच जो है विश्लेषण क्षमता का वर्णन जो है उसकी संज्ञानात्मक और अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के संदर्भ में किया जा सकता है। यह क्षमता किसी विषय का समस्या को गहराई से समझने में उसके विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। इस क्षमता को और अधिक निखारने के लिए भी संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा और संरचनात्मक गतिविधियों से भाग लेना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो है ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव प्रस्ताव है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, इसमें प्रस्ताव क्या है, इसमें इनका प्रस्ताव होता है बुद्धि समय के साथ बदलती है। ठीक है, इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, ये हम लोग जो है अपने घर में भी बोलते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं अभी बच्चा है, समय के अनुसार क्या होगी उसकी बुद्धि चेंज होगी। तो बट ये हम लोग तो रियल लाइफ में बोलते हैं ना, बट यहाँ पे आपको याद रखना है बोला ये किस सिद्धांत किसका है, ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत का प्रस्ताव है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट कि जो है बुद्धि समय के साथ क्या होती है, बदलती है, ये सबको पता होता है। बट जो है ये चीज़ गार्डनर के यहाँ पे जो है 8 मुख्य जो है बुद्धिमत्ताएं हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, शारीरिक स्थिति बुद्धिमत्ता एंड अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, अंता व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता एंड प्राकृतिक बुद्धिमत्ता एंड अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कितनी जो है यहाँ पे मतलब कितनी मुख्य बुद्धिमत्ताएं हैं, तो टोटल जो है 8 हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन यहाँ पे है हालांकि अंतर समूह व्यक्तित्व भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, जो है ये दिनचर्या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता, ठीक है, स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी
while there exists a possibility of the intra-group individual yet most student with autism वो क्या करते हैं, जो जो ऑस्टिज्म होते हैं वो द एक्सप्रेस स्टिक अधेरेंस टू रूटीन और द स्टेप, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना वो लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है, जो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। अगेन यहाँ पे है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की ये तो मतलब टोटली गलत भाई, कहीं से भी ये सही नहीं हो सकता है। तो आपका जो है यहाँ पे क्या है, आर तो ये तो गलत है ना, तो अगर ये गलत है तो ये जो है एक ही जगह गलत है ऑप्शन ए में, तो इसमें दोनों गलत है, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिगम केवल बाहरी, ये देखो कभी भी ऑनली आ जाए ना, केवल आ जाए तो ये समझ लेना उसको बिना कुछ समझे बुझे उस स्टेटमेंट को आपको गलत कर देना, तो यहाँ पे दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखते हैं लोकेश हैज ट्रबल विद द क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट एज अ सबसेट ऑफ द अनदर। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ठीक है। यह बिकॉज अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जब यहाँ पे अभिकथन हो और कारण हो तो उनके बीच में आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ द इमोशंस अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास इंक्लूजन का एक उदाहरण है, तो क्या क्लास इंक्लूजन का जो है यहाँ पे दोनों सही लिखा गया है, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें क्या होगा, इसमें आंसर सी होगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का है कि जो है यहाँ पे दोनों सही है लेकिन ये इसको व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ये क्लास इंक्लूजन का एक उदाहरण है। एंड यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वतः विनियमित सीखने से करते हैं लेकिन ये एक दूसरे को व्याख्यात नहीं करता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है, ठीक है। या प्रश्न वर्ग समावेशन, या प्रश्न जो है वर्ग समावेशन का संज्ञात्मक विकास के साथ संबंध का पालन करता है। अभिकथन ए संज्ञात्मक विकास के साथ एक प्रमुख अवधारणा वर्ग समावेशन के साथ एक कठिनाई का वर्णन करता है, जबकि आर सीखने में भावनात्मक कारकों को चर्चा करता है या लोकेश के सामने आने वाले कठिनाइयों से संबंधित नहीं है। अतः ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आई आर की व्याख्या नहीं करता है। अगेन निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। यहाँ पे है कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों के अभिवृत्त स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, एंड शिक्षकों को उनके शिक्षण विद्यार्थियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, आपका ए था, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द स्टूडेंट मे नीड एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। तो उस प्रकार के जो है एरिया को जो है आइडेंटिफाई करना जहाँ पे स्टूडेंट को एक एडिशनल जो है अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपटली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कर सकती है, कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि अरे यार तो सीधे बेवकूफ़ी हो गया। एंड गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उससे समस्या का समाधान दे, उसी समस्या को छोड़ने और अगले, अरे ये तो कभी नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कॉफोल्डिंग व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे ये होगा आपका ऑप्शन डी होगा, कोशिश करते रहने के लिए करने के लिए उसे प्रोत्साहित करो, जरूरत पड़ने पर यहाँ पे क्या है, आलम्बन प्रदान करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सल अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर द लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्या कहता है, अभी अभी अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं है, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना, एंड शिक्षार्थी को जानते और उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना है। तो इसमें जो है 20 का यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ द लेवलिंग एंड द कैटेगराइजिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। अगर आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हो।
अगेन यहाँ पे है कि ये चीज़ कनक सिद्धांत वाले ने कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान देना कि आप पूछा सही नहीं है कि सही है, ऐसे भी जो है कई बार मिस्टेक हो जाती है। लेकिन नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक अवस्थाओं को निश्चित नहीं करता है, यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, या बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। ये इट प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू द चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, ठीक है। ये इट्स प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू द चिल्ड्रन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस को कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे 3 स्तरों 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने बच्चे की जरूरत है वयस्कों के समूह को नैतिक दुविधा देकर नैतिक विकास के सिद्धांत तैयार किया गया। कोहलबर्ग की दुविधाएं हेंज नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हैं। वह चोरी की दवा के बीच चयन करने तथा अपनी पत्नी को मारने के लिए दुविधा में है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है असर्शन है एंड रीजन है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर मिलते हैं एंड बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये आर तो सही है, मतलब यहाँ पे बचपन एक सार्वभौमिक, ये तो सही है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा। अब लिखा प्रत्येक बच्चे को ईच चिल्ड्रन फाइंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले एक्सपेरिमेंट डिस्कवर दियर वर्ल्ड। तो ये तो मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं सभी बच्चों को ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे ए गलत है और आर सही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए गलत है एंड आर सही है, ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए है, ए भी सही है और आर गलत है। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या है, चलो प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने, अपनी दुनिया की खोजने के अवसर मिलते हैं, सही है। चिल्ड्रन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, दोनों गलत है यहाँ पे, दोनों गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं। यहाँ पे है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, अलग अलग समाजों और संस्कृति में बचपन और वयस्कता को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, इसलिए बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक बच्चों को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर नहीं मिलते आता। ये यार दोनों गलत है, ठीक है, ये रीजन था, ठीक है। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अगेन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन दैट प्रमोट द एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे है, युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, एंड द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, एंड वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है, ये सबसे अच्छा है। यहाँ पे जो है आपका विवेचनात्मक सोच जो है यहाँ पे आएगी, रीजन क्या था उसके पीछे ऐसा होने का, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति वास्तविक दुनिया से परे जाकर विचारों, विचारधाराओं और धारणाओं के बारे में सोचता है। यह एक प्रकार की उच्च स्तरीय सोच होती है जिसमें व्यक्ति को भौतिक रूपों से परे अमूर्त विचारों, सिद्धांतों और सामान्य अवधारणाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता होती है। विवेचनात्मक सोच का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ सीधे तौर पर दिखाई देने वाले, अनुभव की जाने वाली चीजों को नहीं देखता, बल्कि यह अमूर्त, प्रतीकात्मक और सामान्य अवधारणाओं को समझने में सक्षम होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में फैलने के किन कारणों का योगदान था, ऐसा प्रश्न जो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। आगे ने लिखा है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उनमें शामिल करने समय शिक्षकों का उपयोग करना चाहिए क्या। यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस, एंड यहाँ पे ब्रेले एक स्पर्श प्रणाली सिस्टम, ब्रेले एक श्रवण प्रणाली सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये होता है ब्रेल, होता है ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली सिस्टम है और टैक्टिकल सिस्टम, इनको यूज करना चाहिए, ठीक है। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करने के लिए शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली, ब्रेल प्रणाली, यह एक विशेष लेखन प्रणाली है जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रणाली अंक, अक्षरों, प्रतीकों, पंक्तियों के रूप में उभारे गए डॉट्स के रूप में दर्शाती है। ब्रेल का प्रयोग शारीरिक रूप से महसूस किए जाने वाले उभरे हुए डॉट्स के माध्यम से किया जाता है ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति उन डॉट्स को छूकर पढ़ सके। ब्रेल प्रणाली का इतिहास अगर देखें, लुइस ब्रेल ने 1824 में जो है किया था, 1824 में किया था। लुइस ब्रेल खुद दृष्टिहीन थे, उन्होंने यह प्रणाली अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाई थी। वे 15 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और इसके बाद उन्होंने महसूस किया दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक खास प्रकार का लेखन प्रणाली की आवश्यकता है। लुइस ब्रेल ने 6 बिंदी के संयोजन से प्रणाली विकसित की जिन्हें दृष्टिहीन लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हो सके। अगेन लिखा है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है।
ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, यू आर अ टीचर हु वांट टू इंकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ द थिंकिंग। आप एक शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को आलोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट प्रदान करना। अरे यार, ये सबसे चूतिया पार्ट में चल ही रहा है। अगेन यहाँ पे एक परियोजना सौंपना जिसमें बच्चों को जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना होता है। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुद सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, खुद खुले सिरे वाले प्रश्न करना, अंदर छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होगा? ऑप्शन सी जो है सही सही हो जाएगा। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना होता है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को रचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप सहयोगात्मक शिक्षण, परियोजना आधारित शिक्षण और प्रश्न पूछने जैसी रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न करना, जिससे आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित होती है, तथा कल्पना का प्रयोग करें और रचनात्मक सोच होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगेन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, एंड यहाँ पे है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है लड़कों की तुलना में लड़कियों में। तो ये अगेन है यहाँ पे, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील, भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिनके कारण उनकी सामाजिक इच्छाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो दोनों सही है और इसका रीजन भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट, रीजन फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील, भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। यहाँ पे लड़कों की तुलना में यह कथन क्या है? गलत है, इसलिए दोनों गलत है। यहाँ पे दोनों गलत है, यहाँ पे दोनों सही नहीं, दोनों गलत है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा एडवांस होने दिया, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं। यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती हैं। इसलिए अभिकथन लड़कों की सामाजिक और अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है, जन्मजात ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए, और रीजन भी गलत है। अगेन 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तो यहाँ पे ये सही है, रीज़न तो सही है। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो है दोनों जो है यहाँ पे सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा होता है और ये जो है ये चीज़ें होती हैं। अगेन यहाँ पे है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई श्रृंखलाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विचारात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। लेकिन उनसे कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना, एंड विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की विधियों को पढ़ाने और अंतिम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। एंड यहाँ पे है, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें विषय से जोड़ना। ये चीज़ सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? वो जो है यहाँ पे अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। गलत हो गया। बच्चों को कमियों को पहचानता है और उनके उनके सही ढंग से नवीनीकरण करता है। एंड यहाँ पे प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मॉडिफाई द करिकुलम पेडागोगी सूटेड नीड फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पे जो है आपका सबसे अच्छा क्या होगा? यहाँ पे डी वाला होगा। ठीक है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक नीतियों को संशोधित करता है। तो आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। अगर आपको जो भी पढ़ना होगा आप वीडियो को पॉज करके पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं।